एक बाप और बेटी के दरमियान ताल्लुक एक नाकाबिले बयान और गैर मामूली सिमत में बढ़ने लगा। वो जज्बात जो एक बाप और बेटी के दरमियान होने चाहिए थे वो जल्द ही ऐसी सरहदों को पार करने लगे जो माशरती असूलों और इखलाकियत को झंझोड़ने लगे। इन दोनों के राजों ने ना सिर्फ इन दोनों की जिंदगियों को बल्कि इनके इर्द गिर्द के लोगों को भी हिला के रख दिया। आज की कहानी मोहब्बत, इखलाकियात और ख़ानदानी रिश्तों की एक गैर मामूली आजमाइश है। ये आपको हिला के रख देगी कि दुनिया में ऐसा भी हुआ है। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम समांथा है, जो अपने ख्वाबों और जज्बात की तलाश में एक ताकतवर सफ़र पर निकलती है। समांथा की ज़िंदगी का आगाज़ एक खला के साथ हुआ, एक ऐसा खला जो उसके वालिद, जिसका नाम ट्रेवस है, उसकी गैर मौजूदगी ने पैदा किया था। वो बचपन से ही अपने वालिद की आवाज़ और उनके साय से महरूम रही, लेकिन इसके दिल में एक चिंगारी थी, एक सवाल जो वक्त के साथ शोला बन गया कि मेरे वालिद कौन हैं। जब वो 17 बरस की हुई तो उसने अपनी माँ से दरख्वास्त की कि वो उसे उसके हकीकी वालिद से मिलने का मौका दें, और यूँ एक मुलाकात की बुनियाद रखी गई जो समांथा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। समांथा की माँ और वालिद इख्तलाफात की वजह से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। जब समांथा अपने वालिद ट्रेवस से पहली बार मिली तो जज्बात की गहराई ने दोनों को जकड़ लिया। ट्रेवस जो अपनी बेटी को पहली बार देख रहा था जैसे वक्त के समंदर में खो गया हो, और समांथा के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब की हकीकत बनने जैसा था। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जल्द ही एक और हैरत अंगेज खबर सामने आती है। वो ये कि ट्रेवस की एक और भी बेटी है जो समांथा की उम्र के करीब है, यानी कि उसकी हम उम्र। यहाँ तकदीर ने समांथा को न सिर्फ एक वालिद लौटाया बल्कि एक बेहतरीन दोस्त और बहन भी दी, चाहे उसकी सौतेली बहन ही थी। समांथा के लिए ये नया ताल्लुक एक रोशनी की किरण था। वो अपने वालिद और सौतेली बहन के साथ वक्त गुजारने लगी और हर लम्हा एक नई याद बनाता गया। ट्रेवस और समांथा का रिश्ता एक ऐसा बंधन बन गया जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मजबूत था। ये ऐसा था जैसे वो दोनों एक दूसरे की रूह के अधूरे हिस्से थे जो अब मुकम्मल हो रहे थे। 3 साल गुजर चुके हैं और समांथा अब 21 साल की हो गई है। इसके वालिद के साथ उसका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन ये ताल्लुक़ किसी के दिल में छुपी हुई हसद की चिंगारी को हवा देने लगता है, और वो कोई और नहीं, समांथा की सौतेली बहन है। सौतेली बहन जो हमेशा अपने वालिद के मरकज़ी तवज्जो होने की आदी रही थी, आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगती है कि समांथा ने उसकी जगह ले ली है। हर लम्हा जब ट्रेवस अपनी बड़ी बेटी के साथ गुजारता है वो उसे ये बावर कराता है कि उसकी अपनी हैसियत कमज़ोर हो रही है। ये एहसास इब्तदा में सिर्फ दिल में छुपा हुआ एक कड़वा जायका था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हसद में बदलने लगा। दोनों के दरमियान झगड़े ने पहली बार उस वक्त सर उठाया जब सौतेली बहन ने समांथा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनके वालिद को छीनने की कोशिश कर रही है। बात बढ़ते बढ़ते तरखी में बदल गई और दोनों बहनों के दरमियान एक गैर रस्मी जंग छिड़ गई। ये जानने के लिए कि ट्रेवस के दिल में किस लिए और क्यों समांथा ने जगह बनाई या बना रही थी, इस पर दोनों बहनें अजीब सी शर्त लगाती हैं और कहती हैं कि हम दोनों अपने वालिद को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी, और जो भी इनको ऐसा करने में कामयाब हो गया वो जीत जाएगा। एक तरफ समांथा जिसके लिए ये रिश्ता नई ज़िंदगी की तरह था, और दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन जो अपने वालिद की तवज्जो को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इस शर्त के बाद दोनों बहनें अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने के लिए मुनफरिद तरीके तलाश करने लगती हैं। समांथा अपनी मासूमियत और गहरे जज्बात के ज़रिए अपने वालिद को कायल करने की कोशिश करती है, जबकि सौतेली बहन पुरानी यादों, मोहब्बत और अपने वालिद के साथ गुजरे ज़िंदगी के पलों को इस्तेमाल करती है। दोनों में एक जंग शुरू है। ये कहानी बहुत तेज़ी से एक तारीख और मुतनाज़ा रुख इख्तियार कर लेती है, जहाँ जज्बात और इखलाकियात की तमाम हदें टूट जाती हैं कि किसी भी माकूल रिश्ते की हदूद को पार करते हुए एक गैर मुतवक्के और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। समांथा और ट्रेवस के दरमियान बढ़ती कुर्बत जो पहले मासूम और मोहब्बत भरे ताल्लुक़ की आकाश थी, जल्द ही एक ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है।
समांथा अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए अपने वालिद के साथ काबिल एतराज़ छेड़छाड़ और दिल लुभाने वाले हरबे अपनाना शुरू कर देती है। हैरानकुन तौर पर ट्रेविस, जो एक जिम्मेदार वालिद होना चाहिए था, इस गैर अखलाकी खेल का हिस्सा बनने लगता है। समांथा शर्त जीत जाती है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। ये ना सिर्फ उसकी सौतेली बहन के लिए दिल तोड़ने वाली थी, बल्कि इसने ख़ानदान की बुनियादी अखलाकी कदरों को भी पामाल कर दिया। सौतेली बहन, जो पहले ही हसद और गुस्से में मुब्तला थी, इस नतीजे से मज़ीद मायूस और टूट फूट का शिकार हुई। इन दोनों का ये काबिल एतराज़ ताल्लुक़ ज़्यादा देर छुप नहीं सकता था। जब समांथा और ट्रेविस अपनी तस्वीर और हर लम्हा फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो उनके करीबी लोग उनके गैर मामूली रवैये को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगती हैं और लोग उनके ताल्लुकात के बारे में बदतरीन शक करने लगते हैं। जल्द ही ये खबरें समांथा की माँ तक पहुंचती हैं, जो इस गैर अखलाकी ताल्लुक़ को कबूल करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे तो सब मालूम था। क्या हमारे साथ रहिएगा, बताते हैं आपको। समांथा की माँ अपने जज्बात को काबू में रखते हुए पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस फौरन इस मामले की तहकीकात शुरू कर देती है, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर रियासतों में इस किस्म के ताल्लुकात ना सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि गैर कानूनी भी हैं। इस दबाव के तहत समांथा और ट्रेविस एक नाकाबिले फ़हम फैसला कर लेते हैं और वो जल्दी से शादी कर लेते हैं। ये शादी जो शायद उनके ख्याल में उनके ताल्लुकात को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, दर हकीकत उनके मामलात को मज़ीद पेचीदा बना देती है। ये फ़ैसला उनके रिश्ते पर मज़ीद सवालात खड़े करता है और माशरती और कानूनी दोनों सतहों पर उनकी शदीद मज़म्मत की जाती है। ये कहानी अब मुकम्मल तौर पर एक कानूनी ड्रामे में तब्दील हो चुकी है, जहां जज्बात की पेचीदगियों और इखलाकी खराबियों के साथ कानून की सख्ती अपना किरदार अदा करती है। तहकीकात के बाद जब पुलिस ने ट्रेविस और समांथा को गिरफ्तार किया, तो ये लम्हा दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। तहकीकात के दौरान जब पुलिस ने उनसे उनके ताल्लुक़ के बारे में पूछा, तो ट्रेविस ने एक गैर मुतलके झूठ का सहारा लिया और कहा कि वो उसका हकीकी वालिद नहीं है, यानी उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ये दावा ना सिर्फ उनके ताल्लुक़ को बचाने की नाकाम कोशिश थी, बल्कि कानून को गुमराह करने का एक हरबा भी था। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि आपने जुर्म किया हो और आप छुप जाएं। पुलिस ने उनके इस दावे की सच्चाई मालूम करने के लिए DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया। जब नताइज सामने आए तो हकीकत ने सबको हैरान कर दिया। ट्रेविस ने झूठ बोला था और वो वाकई समांथा का हकीकी वालिद था। ये इंकशाफ कानून को उनके खिलाफ कार्रवाई का मौका फराहम करता है। DNA रिपोर्ट बहुत बड़ा सबूत था उन दोनों के खिलाफ। इस जुर्म की संगीनी के पेश नज़र नेब्रास्का की अदालत ने सख्त कार्रवाई की। ट्रेविस पर बदकारी का इल्ज़ाम आयद किया गया और उसे 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ समांथा, जो अपनी उम्र और हालात के बाइस कम मुजरम समझी गई, उसको सिर्फ 9 माह की प्रोबेशन की सज़ा दी गई। अदालत ने साथ ही साथ मज़ीद हुक्म दिया कि दोनों एक दूसरे से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रख सकते। ये वाक़या नेब्रास्का की तारीख़ में एक शर्मनाक बाब के तौर पर दर्ज हो गया है। न सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि पूरी कम्युनिटी इस सानहे से मुतासिर हुई। वाक़या ही ऐसा था। बाप और बेटी का रिश्ता बहुत नाजुक और मोहब्बत और प्यार वाला होता है। ये कहानी एक इंतबाह है कि कैसे ज़ाती ख्वाहिशात और गैर जिम्मेदाराना फ़ैसले न सिर्फ ख़ानदान को बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि कानूनी और समाजी नताइज भी ला सकते हैं। बचते रहना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे अंजाम की तस्वीर कशी करती है जहाँ गलत फ़ैसलों की कीमत सिर्फ फ़र्द ही नहीं बल्कि पूरा मुआशरा अदा करता है। जैसे नेब्रास्का की तारीख़ में ये वाक़या लिख दिया गया, कोई मिटा नहीं सकेगा अब इसको।